हाय। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है पंपिंग करना, उसका नाम है हार्ट। तो आज के लेक्चर में हम हार्ट की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो है वो हमारा एक हार्ट है। इसमें डिफरेंट 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल्व होती हैं, है ना। और सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। और इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर की लेयर जो हमको यहाँ पे येलो कलर की दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो बीच की लेयर है, जो थिकेस्ट लेयर है, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम है, ये कार्डियक मसल की बनी होती है और इसके अंदर स्मूथ मसल्स की लाइनिंग होती है जो रेट ऑफ एक्शन को डिक्रीज कर देती है, ठीक। जो हमारा हार्ट है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप ब्लड इनटू कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स। और जो ब्लड वेसल्स होंगी वो उस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाएंगी और वहां से हार्ट तक लेकर आएंगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, द वर्ड कार्डियो विच मीन्स हार्ट, एंड वस्कुलर दैट मीन्स वेसल्स। एक ऐसा सिस्टम जो कि हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना होगा, उसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलेंगे और ये हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करेगा। द लोकेशन ऑफ हार्ट अगर हम देखेंगे तो ये हमारे रिब केज में अंदर तक मेडिस्टर्नम के जस्ट नीचे, या हम बोलें जो हमारी रिब केज होती है उसके बीच में एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं, उस बोन का नाम है स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट बिहाइंड लोकेटेड होता है और ये बॉडी के मीडियल शेप में लोकेटेड होता है, लेकिन टुवर्ड द लेफ्ट साइड ये झुका हुआ रहता है टू थर्ड पोर्शन। नाउ वी डिस्कस द कवरिंग ऑफ हार्ट या लेयर्स ऑफ हार्ट। तो हमने अभी डिस्कस किया कि हार्ट में मेनली 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें पेरिकार्डियम जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब जो ये पेरिकार्डियम है, ये डबल्ड वॉल्ड है। इसमें 2 वॉल होती हैं। पहली जो सुपरफिशियल वॉल होती है वो पेरिकार्डियम की बनी होती है, और जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है पेरिकार्डियम, और जो इनर मोस्ट होती है पेरिकार्डियम की डीप लेयर, जिसको हम सेकंड लेयर बोलते हैं, वो सीरस पेरिकार्डियम से मिलकर बनी होती है। इसके बाद जो लेयर है, जो पेरिकार्डियम लेयर है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करेगी हार्ट को या एंकर्स करेगी हार्ट को पकड़ के रखेगी। और दूसरा फंक्शन है प्रिवेंट करेगी ओवरफिलिंग ऑफ हार्ट विथ ब्लड। ब्लड में ज्यादा हार्ट है, उसमें ज्यादा ब्लड फिल ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम करेगी पेरिकार्डियम, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, सो दिस विल प्रिवेंट द एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। थर्ड जो फंक्शन है वो है हार्ट को फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स कि ये बांध के रखेगी कार्डियक टेंडनी से ये वाली मसल, जो कि फ्रिक्शन की रेट को कम कर देगी। अब देखो, यहाँ पे ये जो हमारी एक लेयर है जिसका नाम है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये हार्ट मसल्स को कुछ इस तरीके से बांध के रखेगी जिससे कि रेट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब हार्ट के जो हम वॉल्व देखेंगे तो सबसे ऊपर वाली जो वॉल्व है जिसको हम कार्डियम बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम, उसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। आउटर सरफेस को एपी बोलते हैं, जैसे कि हमने एपिथेलियल पढ़ा, एपिडर्मिस पढ़ा, ठीक उसी प्रकार एपिकार्डियम का मतलब होता है हार्ट की आउटर लेयर, तो इसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। अब जो एपिकार्डियम है वो विसरल लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम की। जो मायोकार्डियम है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है, जो कि हार्ट का मेन जो एक्चुअली फॉर्मेशन होता है वो मायोकार्डियम करता है। और इसी मायोकार्डियल में जब टिश्यू डेथ होती है तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। फिर फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट जो होगा वो लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगी। इनर मोस्ट लेयर जो हार्ट की है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है और जो कि मायोकार्डियम को सरफेस प्रोवाइड करेगी स्मूथ, जो कि रेट ऑफ फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगी। नाउ हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल हार्ट में जो मेजर वेसल्स होते हैं उनके बारे में। देखो, हार्ट में 2 तरीके के वेसल्स हैं। एक ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे, और एक ऐसे वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी कैटेगरी में हमको 2 चीजें देखने को मिलती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ब्लड को हार्ट के अंदर। अब सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, देखो यहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है,
और ये पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ पे ये देखो, ये पल्मोनरी वेन्स एंड दीज पल्मोनरी वेन्स, ये क्या करेंगे, दे विल रिटर्न ब्लड फ्रॉम द टू द हार्ट, ये ब्लड को हार्ट तक लेके आएंगे। अब सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से कलेक्ट करेंगे और हार्ट के राइट साइड पे, जहाँ पे राइट एट्रियम है, वहाँ पे फिलिंग करने का काम करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। जब हमारे हार्ट से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, तो लंग्स में डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो गैसेस एक्सचेंज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन। अब ऐसे वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएंगे या हार्ट से पंप होकर बॉडी में पहुंचाएंगे, उसमें पहला है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक क्या है, दो पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, राइट और लेफ्ट। हमने देखा कि यहाँ से इसको हम पल्मोनरी ट्रंक बोल रहे हैं इस रीजन को। तो क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद, और जब ये वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगी, तब देखो यहाँ पर ये राइट एट्रियम है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रिक्शन होगा उसमें, तो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड चला जाएगा हार्ट से दूर, यानी कि लंग्स के लिए ब्लड जा रहा है, तो पल्मोनरी ट्रंक लेके जाएगा। दूसरा है, ये तो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट से लंग्स की ओर। अब दूसरा कंडीशन है, जब ये पल्मोनरी वेन्स हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जो है कॉन्स्ट्रक्शन के टाइम पे ओर्टा में चला जाता है। अब ओर्टा में तीन चीजें हैं। ओर्टा एक तो इन वेन्स के थ्रू हमारे अपर पोर्शन में ब्लड को सप्लाई करेगा, एंड यहाँ से ये जो कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, इससे हमारे लोअर बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। नाउ एट्रिया ऑफ हार्ट क्या होता है, देखो हमारे हार्ट में या ह्यूमंस के हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, दो वेंट्रिकल, और ये सारे चैम्बर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। देखो एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट को सेपरेट करने वाले को, सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। वो जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करेगा एक दूसरे के साथ में, उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, सो दो सेप्टम्स होते हैं, है ना। और ये जो आर्ट्रिया है, आर्ट्रिया होते हैं दो, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट एट्रियम। सो एट्रिया क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को इन द हार्ट। अब देखो जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से रिसीव करता है, और लेफ्ट एट्रियम जो है वो पल्मोनरी वेन्स जो कि चार होती हैं उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। पैक्टिनेट मसल जो होती है वो एट्रियम की वॉल पे प्रेजेंट होती है, और इन एट्रियम की वॉल पे प्रेजेंट रहेगा या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब ये बोला है कि ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस वही साइनस है जो कि हार्ट इटसेल्फ में ब्लड को सर्कुलेट करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करता है। और जो हमारा दूसरा एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, उसमें ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन्स से, जो कि 4 इन नंबर्स होती हैं। अब वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, दो एट्रियम है तो दो वेंट्रिकल होंगे, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स का मेन जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्चार्ज करने का होता है, ब्लड को डिस्चार्ज करेगा हार्ट से। ड्यूरिंग कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और वो इजेक्शन कराएंगे ब्लड का। अब जैसे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचाने का काम करेगा, वही
लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ड्यूरिंग कॉन्स्ट्रिक्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्टा में पहुंचाकर बॉडी में पहुंचाने का काम करेगा। यहाँ पे लिखा है राइट वेंट्रिकल पंप्स इनटू पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स इनटू ऑर्टा।